हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? ये एक DMDF एनर्जी चैनलिंग है और जैसे कि आप ये सामने देख रहे हो, मैंने अब से 2 दिन पहले लिखा था, आई एम सेंसिंग द एनर्जी ऑफ साइकिक अटैक, फुल ट्रैप, बिकॉज वी आर इन द ट्रांजिशन टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, राइट। मैंने आपको बताया था कि अब आगे आने वाला समय बहुत ही खूबसूरत आने वाला है, ठीक है, विद फुल ऑफ पीस, लव, जॉय एंड अबेंडेंस। और जब भी हम अबेंडेंस की तरफ रुख करते हैं तब हमेशा हमें पहले डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, रोका जाता है, ठीक है। तो इसी बीच में मैंने बस इस चैनलिंग को कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा सफरिंग में थे, बहुत ज़्यादा मुझे मेल्स भी आ रहे थे और सेशंस भी आ रहे थे। सो आई थॉट कि लेट मी एक्चुअली गाइड यू इन डिटेल्स कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। क्या ये आपके DM की एनर्जी है, क्या ये कोई पोर्टल की एनर्जी है, ये क्या है? तो आज मैं आपको कंप्लीटली बताने वाली हूँ इन डिटेल कि एग्जैक्टली इस जर्नी में होता क्या है। एंड यू मस्ट नो द होल गेम, ठीक है। गेम इन आपके DM और DF का, गेम इन पोर्टल की एनर्जीज़ का, पर्पस क्या है, मकसद क्या है, ठीक है। हम सब समझेंगे इस वीडियो में। पहले हम गेम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चैनलिंग बताऊंगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये गेम समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, बोथ ऑफ यू मीन्स योर DM एंड यू शेयर द सेम सोल, ये आप सब जानते हैं। यू शेयर द सेम कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो मतलब कि आप दोनों की जो सोल कॉन्शियसनेस है वो सेम हुई, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको चाहिए बॉडी जो अपनी 5D से बिल्कुल डिफरेंट है, जो आपकी नहीं है। मतलब कि आपको आपके DM की बॉडी चाहिए, बॉडी इन द सेंस कि यू वांट टू मैरी, यू वांट फिजिकल टच इन द सेंस कि वो आपको पैम्पर करे, रोमांस करे, बातें करे, ठीक है। जो कि यू मस्ट नो, मैंने अभी बताया है कि आपकी कॉन्शियसनेस सेम है, आपका 5D सेम है, आपकी हायर सेल्फ सेम है, बट आपको चाहिए क्या? बॉडी जो कि 5D से बिल्कुल डिफरेंट है, जो एक्चुअली में आपकी है ही नहीं, ठीक है। वो जो DM है वो भी ट्रिगर करते हैं किसको? आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस को, जो कि रियल में आप नहीं हो, ठीक है। व्हेन बोथ ऑफ यू शेयर द सेम कॉन्शियसनेस, तो मतलब आपका हायर सेल्फ एक हुआ ना, पर वो फिजिकल बॉडी उनकी अलग है, फिजिकल बॉडी आपकी अलग है। फिजिकल बॉडी जो उनकी है वो उस पर आपका अधिकार नहीं है, जो आपकी है उनका अधिकार नहीं, ठीक है। एक प्रकार से समझने की कोशिश करिए तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि 5D में आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक हो और हमेशा रहोगे, बिकॉज 5D में आप दोनों एक हो। जो 3D आपका नहीं पर 5D उनका आपका ही है। जो 3D में आप उनके नहीं, 5D में जो आप हो वो उनके ही हो और हमेशा एक ही रहोगे। मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आप दोनों एक हो, एक ही रहोगे, चाहे वो 3D का वो इंसान आपसे कितना भी हेट करता हो, कितना भी रन करता हो, कितना भी भागता हो। चलिए भागने पे ही बात करते हैं, ठीक है। उनकी जो 3D से आपको मतलब नहीं, इसीलिए वो हमेशा रनर एनर्जी में रहते हैं। क्योंकि जब आप बबल फेज में मिलते हो तो आपको ये मन करता है कि हमारी शादी हो जाए, ठीक है। बट वो फिजिकल बॉडी तो आपकी है ही नहीं, क्योंकि दिस इज़ कनेक्शन, दिस इज़ नॉट रिलेशनशिप, ठीक है। तो फिर जब आप ये उम्मीद करते हो कि हम एक हो जाएं, हमारी शादी हो जाए, तो वो रनर एनर्जी डायनामिक्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब आपकी जो 3D है इससे उनको मतलब नहीं, ठीक है। फिर भी वो आपको ट्रिगर करके आपके 3D सेल्फ को, आपके 3D सेल्फ को ट्रू सेल्फ में लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मतलब
दोनों ही टैप इन करते हैं एक दूसरे की 3D को, जो कि आप दोनों हो ही नहीं, जहाँ आप अलग हो। 3D का आपका पर्सन अलग है, 3D के आप अपने पर्सन से बिल्कुल अलग हो। आप लोग 5D में एक हो, तो उनका 5D आपका है और आपका 5D उनका है, और 3D आप लोगों का अपना अपना अलग है, जैसे बाकी इंडिविजुअल्स अलग होते हैं। बट हम लोग टैप इन करते हैं उनकी 3D में ही है। 3D वाली बॉडी ही चाहिए, 3D वाली ही शादी चाहिए और 3D वाला ही रोमांस चाहिए, ठीक है। सोलफुल लव हमको समझ में आता नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो लोग आते हैं रनर एनर्जी डायनेमिक्स में, और वो भी आपको 3D में ही ट्रिगर करते हैं, क्योंकि सोल को कौन ट्रिगर करेगा? ट्रिगर तो आपकी 3D बॉडी माइंड ही होगा ना, राइट। माइंड तो आत्मा नहीं है, माइंड तो बुद्धि है, ठीक है। तो माइंड को ट्रिगर करते हैं, लेकिन माइंड से ही आप हील भी आप माइंड से ही होगे ना। माइंड सुधरेगा, मन सुधरेगा तो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। कल बताया था ना मैंने। तो आपके माइंड को ट्रिगर किया जाता है, माइंड के आपके 3D सेल्फ से आपको ट्रू सेल्फ में लाया जाता है, ठीक है। और एट लास्ट क्या होता है, जब आपका ट्रू सेल्फ में आप आ जाते हो, तब दोनों सेल सोल लेवल पर पहले हारमोनियस यूनियन में आ जाते हैं, ठीक है। जब सोल लेवल पे आपने 3D के सेल्फ, दोनों के 3D सेल्फ ने ये कंसीडर कर लिया कि यस हम 5D सेल्फ में एक ही हैं, फिर आप उस यूनियन को सिर्फ महसूस करते हो। एक्चुअली यू आर ऑलरेडी यूनाइटेड, ठीक है ना। 5D में आप लोग एक ही हो, बट अभी हमें महसूस नहीं होता कि हम एक हैं, क्योंकि वो 3D में आपसे बात भी नहीं करना चाहता। तो हम कैसे मान लें कि वो हम लोग एक हैं? 3D में तो वो किसी और के साथ है, तो कैसे मान लें, ठीक है ना। उसकी हायर सेल्फ और 3D सेल्फ अलग है। ये चीज़ हमको एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हम तो 3D लॉजिक से ही देखते हैं ना, हम लोग वो चीज़ देख ही नहीं पाते हैं। वो चीज़ हम उतने मतलब इवॉल्व ही नहीं है कि हम वो समझ पाएँ। लोगों ने तो अपनी आत्मा को नहीं देखा, आपके DM की आत्मा को क्या समझेंगे आप, ठीक है। हमने तो अपनी ही आत्मा को नहीं देखा, जाना नहीं, समझा नहीं, तो DM की आत्मा को कैसे समझेंगे? तो आपको जो 3D में दिख रहा है बस वही सत्य है, ठीक है कि नहीं। जो दिख रहा है लॉजिकली वही सत्य है, ठीक है ना। तो यू आर ऑलरेडी यूनाइटेड इन योर हायर सेल्फ, बट हम जब वो आपको 3D में ट्रिगर करते हैं, आपको इवॉल्व करते हैं, आपके 3D सेल्फ से ट्रू सेल्फ में लेके आते हैं, तब आपको वो हारमोनियस यूनियन 3D पर भी महसूस होने लगता है। अब रही बात कि ये इस मेरी बात का यहाँ पर इस चैनलिंग से क्या मतलब है, राइट। जब भी इस प्रकार के जो पोर्टल्स आते हैं, ठीक है, कई पोर्टल्स साल भर हमारे आते रहते हैं, या न्यू मून, फुल मून हो गया, गेटवेज होते हैं। अभी रिसेंटली समर सोल्स्टिस आया था, उस टाइम पे बहुत गंदी वाली अटैक आप लोगों को हुई थी 3 डेज़ का, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग गेटवेज, पोर्टल्स, न्यू मून्स, फुल मून्स ये आते रहते हैं, और यही टाइम पे ये जो आपके DM है ना, वो अनकॉन्शियसली, जो कि उनको डिवाइन गाइड करता है कि अब तुमको इसके ब्लॉकेज को हील करने के लिए ट्रिगर करना है। जैसे कि मैं कहती नहीं हूँ, आप लोग पपेट्स हो, आप सब पपेट्स हो, वो रस्सी ऊपर वाला खींच रहा है किसको कब कहाँ ट्रिगर करके कौन सा इशू हील करना है। तो एकदम से आप नोट करते हैं कि अक्सर पोर्टल्स होते हैं, गेटवेज होते हैं, ठीक है, उसी टाइम पर ही ज़्यादातर हमको नेगेटिव अटैक्स भी होते हैं, DM भी ट्रिगर करते हैं, कार्मिक ट्रिगर्स भी होते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा ट्रिगर और आपको किस रूप में फील होता है? आपको बहुत सारा बॉडी पेन फील होता है, इसी टाइम पे आपको नॉशिया, हेडेक्स, ढेर सारी पर्जिंग, हेयर फॉल, स्किन रैशेस, नींद का आपका डिस्टर्बेंस होना, पिटफॉल्स, तो कुछ चोटें लगना, आपका सेक्रल और सोलर ब्लॉक हो जाना। इस टाइप से आप अपने घर के अंदर बड़ी सी गंदी वाली नेगेटिविटी को महसूस करते हो, कि ये पोर्टल होते हैं आपके अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए। और क्योंकि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी रिलीज़ होती है, बाहर आने को होती है, तो हमें वो अंदर की नेगेटिविटी बाहर बड़ी गंदी महसूस होती है, ठीक है। पर्जिंग हो रही है रोज़, आप पता नहीं क्यों रो रहा है, नहीं पता, रो रहा आ रहा है, क्यों रो रहा है पता नहीं, ठीक है ना। पता नहीं अच्छे खासे
हम तो साधारण डाइट लेते हैं, नॉर्मल डाइट, फिर हमारा सेक्रल में दर्द क्यों चालू हो गया, सोलर में दर्द क्यों चालू हो गया, अच्छे खासे दिन भर अच्छे से रहा, फिर रात में क्यों जाग रहे हैं, ठीक है, या क्यों इस घर एकदम से अचानक से घर के लोग ट्रिगर करने लगे, कभी कार्मिक सोलमेट बनते हैं, कभी सोलमेट कार्मिक बन जाते हैं, ठीक है ना, या एकदम से डीएम को पता नहीं क्या हो गया, बिना बात को आके ईगो दिखा रहा है, बिना बात को आगे आकर चैलेंज कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहा है, रन कर रहा है, डिमांड कर रहा है, खुद ही डिमांड करते हैं, खुद ही बुरा मानते हैं, खुद ही रन कर जाते हैं, फिर खुद ही ईगो दिखाते हैं और फिर हमको उनसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसीलिए मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपका डीएम आके आपको खुद ही ईगो दिखाए, ठीक है, और आप उस फॉर एग्जाम्पल कि वो कहे कि हम आज बिज़ी हैं, हम बात नहीं कर पाएंगे, आपने ये कह दिया कि ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, और आपने ओके क्यों बोल दिया, आपने ये क्यों नहीं महसूस कराया कि नहीं मुझे तो बात करना है, लाइक इस प्रकार से, तो उनको ये भी माइंड होता है कि ये ईगो क्यों नहीं, ये इसने इतनी जल्दी मुझे लेट गो क्यों कर दिया, ये भी उनका ईगो होता है, ठीक है, और वो इसी पे बुरा मान जाते हैं कि तुमने इतनी जल्दी मुझे लेट गो कर दिया, राइट। अब ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि अब आप कहोगे कि अरे यार मेरी क्या गलती थी, तुमको मुझसे बात नहीं करनी थी, मैंने ओके कर दिया और तुम उस पर भी बुरा मान गए कि तुमने इतनी आसानी से ओके क्यों कर दिया, मुझे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी, मुझे वैल्यू क्यों नहीं दी, और आपके डीएम किसी बहाने से फिर छोटी छोटी बात पे रन करके भाग जाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं, मिले हैं आप लोगों से, तो वही मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या डीएम सिखाना चाहता है, डीएम ने ईगो दिखाया, बिना बात का ईगो, ठीक है ना, तो ये ईगो कहीं ना कहीं लाइफ में आप किसी और के साथ भी रखते हो, नोट करो। हो सकता है कि आप यही ईगो अपनी मॉम पे दिखाते हो, या हो सकता है कि आप यही ईगो अपने सोलमेट हस्बैंड या वाइफ पे दिखाते हो, या आप अपने जो यंगर आपके ब्रदर्स सिस्टर्स हैं उन पे दिखाते हो, या शायद यही ईगो आप अपने फ्रेंड्स पे दिखाते हो। आप कितने भी अपने डीएम से बड़े अच्छे से कायदे से बात करते हो, लेकिन आप अपने बाकी रिलेशन में वही ईगो दिखा रहे हो, तो वो आपको बिना बात का ईगो दिखा के ट्रिगर करके चला जाएगा, और इसी प्रकार से डीएम लोग ट्रिगर करते हैं, और ये ज़्यादातर इन्हीं गेटवेज, पोर्टल्स, ठीक है, इसी के आसपास होता है, जिससे कि ये जो आपके अंदर की गंदगी है बाहर आए, और इसलिए उस वक्त हमको बहुत गंदा लगता है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमको ऑरा क्लेंजिंग करना चाहिए, जैसे आपने वीडियो में देखा था, ठीक है। ओके, सो अल्टीमेटली जो आपने समझा अभी, तो इस टाइम पे यही हो रहा था। काफ़ी सारे हमारे पोर्टल्स इस वक्त खुल रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा है, गुड टाइम जब आता है, मतलब रिजल्ट जब आता है, ठीक है, जब भी रिजल्ट आता है, एक अच्छा रिजल्ट आता है, उसके पहले एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है। तो ये जो अभी डीएम डीएफ की जो एनर्जी है, अभी आप लोग एग्ज़ाम से गुजर रहे हो, ठीक है, नेगेटिविटी का एग्ज़ाम, ओवर थिंकिंग का एग्ज़ाम, ट्रैप नेगेटिविटी का अटैक्स, ठीक है, डीएम का अटैक, कामिक का अटैक, साइकिक अटैक्स, ठीक है, ये पोर्टल्स की एनर्जी, फिर जो आप लाइट कोड्स रिसीव कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, साथ में आप क्योंकि इवॉल्व भी हो रहे हो, आपका एसेंशन भी हो रहा है, तो लाइट कोड्स भी रिसीव कर रहे हो, तो इस टाइम पे मैस रहता है थोड़ा, इसलिए आपको मैंने उस दिन कम्युनिटी पोस्ट में जो मेरे एनर्जी सेंस की थी वो लिखा था, ठीक है ना। आपके रिश्ते में भी बवाल होता रहता है, क्योंकि ओवरऑल जब रिज़ल्ट आता है, जो हमारा रिज़ल्ट है, जो मैंने कहा था कि जॉय एंड पीस की अच्छी वाली एनर्जी आती है, वो रिज़ल्ट तो एग्ज़ाम देने के बाद ही आती है ना। बट आपको रिज़ल्ट एग्ज़ाम से घबराना नहीं है। बहुत से लोग डरते हैं ट्रिगर्स से, मैं डीएम से बात कैसे करूं, मुझे बहुत डर लगता है। आप अगर एग्ज़ाम ही दोगे तो आपका प्रमोशन कैसे होगा? आप अगर इन ट्रिगर्स को झेलोगे ही नहीं तो आपका असेंशन कैसे होगा? और यहाँ तो कोई चॉइस ही नहीं है। यहाँ जब पोर्टल्स के ट्रिगर, जो आपको एनर्जी रिसीव होती है, या आपके जो जिस टाइम पे आपकी सीधे जब यूनिवर्स आपको करता है इवॉल्व, तब तो यू हैव नो चॉइस, ठीक है। डीएम को कॉल करे या नहीं करे, डीएम से क्या बात करे ना करे, ये सब तो ठीक है, चॉइस हो सकती है, पर जब आपका यूनिवर्स आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम लेता है तब कोई चॉइस नहीं होती है। एक टिप देना चाहूँगी,
आप लोग, बहुत से लोग डरते हो मैम, समटाइम्स जैसे हमने कहा डिटैचमेंट में रहिए, बात मत करिए, बट थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि कई कई डीएफ इतना डरी हुई रहती है डिटैचमेंट, मतलब कि अगर डीएम प्यार से बात करने तो बटरफ्लाई आई खूब प्यारी सी, प्यार से बात करना चाहेगी तो करना चाहेंगे तो भी आप इस घबराहट में कि मैम ने मना किया है, बात नहीं करना है। प्लीज़ इस जगह पर थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करिए, क्योंकि लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, सबकी जर्नी सेम नहीं होती है। किसी की जर्नी में शायद आपका रिप्लाई करना ज़रूरी है, ठीक है, जैसे कि किसी जगह पर आपको मैसेज करना ज़रूरी होता है आपके पर्सन को, वरना वो उस आपके एटीट्यूड को या आपके बिहेवियर को अदरवाइज ले लेगा और आप यहाँ पर डिटैचमेंट में बैठे हुए हो। कहीं कहीं पर आपको लेट गो करना ज़रूरी है, मतलब रिप्लाई नहीं करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको अननेसेसरी इंटेंसिटी दे दोगे। तो ये चीज़ समझने वाली है। अब अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं ऐसे समझाती हूँ कि जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया कि आपके डीएम ने कहा कि ओके आज मैं बात नहीं कर पाऊँगा, आई एम बिज़ी, ठीक है, आपने बोल दिया ओके कोई बात नहीं, ठीक है। इस बात पे आपका डीएम बुरा मान गया कि इसने इतनी आसानी से मुझे लेट गो क्यों कर दिया। अब वो आपको कॉल नहीं करेंगे, तो अब आप कॉल नहीं करोगे, अब वो एक दिन बात नहीं कर, 2-3 दिन बात नहीं कर रहे हो, आप भी सोच रहे हो कि हम डिटैचमेंट में हैं, ठीक है। तो इसमें तो आप लोग की जो आप डिटैचमेंट में हो, तो ये तो डिस्टेंस और बढ़ गया ना, क्योंकि वो तो बुरा मान के बैठ गए। यहाँ पर आप भी सोच रहे हो कि मैडम ने मना किया है, बात नहीं करना, तो मैं तो मैसेज करूँगी नहीं। तो अब इसमें तो उल्टा हो गया ना कि गैप बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद आप खुद से एक हाई करके उस डेंस एनर्जी को रिलीज़ कर सकते हो कि हाय, उस दिन हम लोग बात नहीं कर पाए, सो होप एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। अब तो यहाँ पर आपको क्या आंसर देना है, ये आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और वो माइंड तभी आएगा जब आपके अंदर उतनी मेच्योरिटी होगी। उतनी मेच्योरिटी तब होगी जब आप मन, कर्म, वचन से अपनी आत्मा को बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बना लोगे, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में एक बात और, दुनिया में कितने भी पोर्टल्स आ जाएं, सब देवी देवता, सारे एंजल्स, सारे फरिश्ते, परियां भी होती, परी लोग भी होता है, ठीक है, एंजल्स के भी अपने होते हैं, ठीक है, सारे एंजल्स उनका भी लोक होता है, सारे एंजल्स, सारे देवी देवता, सारी परियां, सबसे ऊपर एक ही एनर्जी है जो मैं बता चुकी हूँ आपको, परम पिता परमेश्वर, वन क्रिएटर, ऑल माइटी लॉर्ड। तो इन सब पोर्टल्स पे किसी की भी एनर्जी हो, कोई भी एंजल रूल कर रहा हो, आप अगर अपनी स्ट्रेट एनर्जी परम पिता परमेश्वर से लेंगे तो आपका कुछ भी, आपको किसी के आगे सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं। यू हैव टू सरेंडर ओनली इन वन ऑल माइटी लॉर्ड। क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बार बार आता है कि मैम हम कौन से देवी देवता को प्रेयर करें, एंजल्स को प्रेयर करें कि देवी देवता को प्रेयर करें कि वन क्रिएटर, क्योंकि सब सारे के सारे एंजल्स, सारे देवता सब वन क्रिएटर की ही संतानें हैं, उन्हीं के नीचे आते हैं। दे आर लाइक ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। सब पूजनीय है, सबको हमें प्रार्थना करनी है, ठीक है। बट फादर के ऊपर होता है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ऊपर ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के ऊपर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो हमारा ऑल माइटी लॉर्ड क्या है, हमारा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है। तो उनके अंडर में आने वाली संतानों में डेफिनेटली पावर हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर से तो कमी होगी ना। तो हम सीधे सुप्रीम पावर से कनेक्ट क्यों ना हुए। तो फिर जब आप उनसे कनेक्ट होंगे तो ये सारी जो पोर्टल की एनर्जीज और दिस एंड दैट आपको इफेक्ट ही नहीं करेंगी। लिख लीजिए, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।